अस्सलाम वालेकुम। हकायत उस्मानी की बुक के एक और चैप्टर के साथ, एक और हकायत के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। तो आज हम इसका चैप्टर नंबर 51 पढ़ेंगे। तो चले आए पहले इसका मतन पढ़ लेते हैं। इसका उन्वान है बुढ़िया की झोंपड़ी। एक मुसाफिर जंगल में गुज़रते हुए रास्ता भूल गया। रास्ता ढूंढते ढूंढते इसे रात हो गई। अचानक इसकी नज़र दूर रोशनी पर पड़ी। वो रोशनी की तरफ चलता रहा, हत्ता कि एक झोंपड़ी के पास पहुंच गया, जिसके बाहर एक दिया जल रहा था। ये झोंपड़ी एक बुढ़िया की थी, जो तन्हा इस जंगल में इस छोटी सी झोंपड़ी में रह रही थी। बुढ़िया की इस वीरान जंगल में ये झोंपड़ी इस मुसाफिर के लिए ज़िंदगी का एक पैगाम साबित हुई। बुढ़िया ने इसे पानी पिलाया, खाने के लिए कुछ रूखा सूखा पेश किया और रात ठहरने के लिए जगह फराहम की। सुबह जब वो मुसाफिर इस बुढ़िया से रुखसत होने लगा तो इसने कहा कि आप कितनी नेक हैं, जो इस जंगल में भटके हुए लोगों को रास्ता बताती हैं। काश मैं भी जंगल में रहकर यही काम करता। बुढ़िया ने यह सुना तो कहा, रास्ता बताने का ये काम तुम अपने शहर में पहुंचकर भी कर सकते हो। मुझ बूढ़ी के पास इस वीरान जंगल में बमुश्किल ये झोंपड़ी और कम तरीन वसाइल हैं। तुम्हारे पास शहरों में ऐसा ही घना अंधेरा है, लोग मुसलसल भटक रहे हैं। तुम मुझसे बेहतर वसाइल के साथ भटके हुए लोगों को अंधेरी रातों में ठिकाना फराहम कर सकते हो। लोगों को अंधेरी रातों में ठिकाना फराहम करना और अगली सुबह सीधे रास्ते पर चला देना। जंगल में तो खाली होता है, लेकिन शहरों में इसकी अशद ज़रूरत है। इशारा, इंसानों की ज़िंदगियां परत दर परत अंधेरों में डूबी हुई है। ऐसे ही इन छुपे हुए मसाइल को समझना और इनका मुताबा करना ही हकीकी नेकी है, और नेकी का ताल्लुक़ किसी मखसूस सूरत हाल से नहीं। अब इसका ग्राफिक देख लेते हैं कि ये बुढ़िया की झोंपड़ी है और ये बंदा जो है वो, ये शहरी ज़िंदगी है और ये जंगल की ज़िंदगी है, मुझे ऐसे लग रहा है। और ये बुढ़िया जो है, ये इसका दिया भी है, ये इसकी बल्कि लालटेन है, लालटेन नुमा चीज़ है। तो ये बुढ़िया और ये बैठ के बात कर रहे हैं, और ये शहरों में लोग जो है रास्ते भटक रहे हैं, बल्कि वो अंधे हैं ये, क्योंकि अंधे की स्टिक भी नज़र आ रही है। तो बहरहाल ये ग्राफिक था इसका। इसमें जो मलिक साहब ने बयान किया है वो ये है कि जो शहर में लोग रहते हैं वो दिन ब दिन जो मादी ज़िंदगी है उसके अंदर डूबते जा रहे हैं, क्योंकि शहर की ज़िंदगी में रोज़ रोज़ नए नए ब्रांड आते हैं। कपड़ों के ब्रांड हैं, मोबाइल के ब्रांड हैं, लैपटॉप के ब्रांड हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आती है, कभी रोबोट आते हैं, कभी क्या। और शहर की जो ज़िंदगी है वो बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि जॉब लेना और अपनी ज़रूरियात को पूरा करना, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करना, पूरी ज़िंदगी इंसान की इसी में गुजर जाती है कि इंसान अच्छे घर में रहने की ख्वाहिश, अच्छी कार लेने की ख्वाहिश, अच्छी नौकरी लेने की ख्वाहिश, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में डालने की ख्वाहिश और अच्छा खाना खाने की ख्वाहिश, सारी जितनी भी ख्वाहिश है ये ज़िंदगी के मतलब इंसान एक ख्वाहिश के बाद दूसरी तीसरी, इस तरह ख्वाहिशों के जाल के अंदर वो डूबा हुआ है। और ये शहरों में ज़्यादा है, देहात में फिर भी जो नेचुरल लाइफ है वहाँ पे लोग उनके करीब हैं। अभी तो देहात भी ख़त्म हो रहे हैं, बल्कि देहात भी एक शहरों का ही वो पेश करते हैं, मंतर पेश करते हैं। तो
इन लोगों की ज़िंदगी में दिया जलाना ये एक बहुत ही मुश्किल काम है, और मुश्किल तो है नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बल्कि मुश्किल ही है, क्योंकि एक मिनट में इसको चार्जिंग पे लगा दूँ। सॉरी, मेरे मोबाइल की लैपटॉप की चार्जिंग ख़त्म हो रही थी तो मैंने चार्जिंग लगाई। तो मैं बात कर रहा था कि जो शहर के अंदर टेक्नोलॉजी है, हमारे पास वसाइल हैं कि हम लोग प्रिंटिंग प्रेस के अंदर कोई चीज़ पब्लिश करवा कर, छुपा कर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इंटरनेट की दुनिया में हम अपने एक आईडी बनाकर उसके अंदर फेसबुक में या ट्विटर में या इंस्टाग्राम में या बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के, वहाँ पर अब अपनी वीडियो अपलोड कर सकते हैं। जिस तरह मलक साहब ने ये किताब बनाई है, किताब लिखी है, तो ये लोगों को नेचर के करीब लाने के लिए है। जो मैं वीडियो अभी बना रहा हूँ, मेरी भी यही कोशिश है कि अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपसे शेयर किया जाए, ताकि हम लोग ये ज़िंदगी जितनी भी है हमारी, 50 साल है, 60 साल है, 70 साल है, इस ज़िंदगी के अंदर हम अपना एक ऐसा करैक्टर डेवलप करें जो करैक्टर जो है वो हमारे साथ जाए। क्योंकि ये जितनी मादी चीज़ें हमारे रिक्वायरमेंट हैं, ये तो इधर ही रहने के लिए हैं। मतलब है, एक मटेरियल हमें दिया गया है, हमें गारा या सीमेंट दिया गया है और पानी दिया गया है, ताकि हम उससे आटा, उससे मिट्टी के अंदर पानी डाल के उससे कोई चीज़ बना के फिर हम वो साथ लेके जाएं। तो हम भी ये अपना करैक्टर बिल्ड करने के लिए उसके लिए आए हुए हैं, लेकिन उसके लिए प्रायोरिटीज़ का होना लाजमी है। और हमारी प्रायोरिटी, और शहरों के अंदर ये करैक्टर बिल्डिंग बहुत ज़्यादा जल्दी हो सकती है, क्योंकि शहरों के अंदर जो डिस्ट्रैक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो जितना जल्दी हम अपने जहन को फोकस कर सकते हैं, क्योंकि एक शहर में एक गांव में जो बंदा अपनी करैक्टर बिल्डिंग करके आता है, जैसे ही वो शहर में आता है तो उसको पता चलता है कि उसकी करैक्टर बिल्डिंग नहीं हुई, वो धोखे में था। और शहर वाला जो बंदा है, उसकी जो करैक्टर बिल्डिंग होती है, जब वो गांव में जाता है तो उसको ये नहीं लगता कि उसकी करैक्टर बिल्डिंग नहीं हुई। ठीक है, बाज़ लोगों को ये गुमान होता है कि वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो जब मौका आता है तो उसके अंदर उनको एक्सपोज होते हैं वो किसी चीज़ के सामने, तो फिर उनको पता चलता है कि उनके अंदर कितनी कमज़ोरियां हैं। मसलन कि कोई बंदा सिगरेट नहीं पीता या कोई ऐसे बुरी जो एडिक्शंस हैं उसका शिकार नहीं है, लेकिन असल बात ये होती है कि उसको मौका ही नहीं मिला वो चीज़ें करने का, या उस एडिक्शन को अपनाने का, या उसको छोड़ने के प्रोसेस से वो गुजरा ही नहीं है, तो उसकी तरबियत उतनी नहीं हुई। तो जैसे ही वो किसी इस तरह की नई चीज़ से मुतारफ़ होता है तो वो फिर उसके अंदर चला जाता है और उसको पता चलता है कि मेरी तो तरबियत सही नहीं है, मैं तो अपने फेक उसमें था कि मैं बहुत नेक हूँ और मैं बड़ा साइकोलॉजी नफ्सियाती तौर पर वो अपने आप को समझता है कि मैं बहुत ज़्यादा पहुँचा हुआ हूँ और बहुत ज़्यादा मतलब है कि नेक हूँ, लेकिन वो एक्सपोज हो जाता है इंसान। ठीक है, इसी तरीके से जो हम मुख्तलिफ जो हमारे अपने अंदर इमेज होता है कि मैं बहुत मतलब है कि नेक आदमी हूँ या अच्छे किरदार का मालिक हूँ, तो जैसे ही कुछ ऐसे मौक़े आते हैं तो हम लोग एक्सपोज हो जाते हैं और हमारा जो एक इमेज होता है हमारी अपनी नज़र में वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हम लोग पूरे नहीं उतरते उस किरदार पर या उसकी उस पर। तो शहरों की जो ज़िंदगी है, ये दोबारा मैं किसी और तरफ चला गया हूँ वीडियो बनाते हुए। जो इसका मकसद था कि शहरों के अंदर जो लोग हैं वो ज़्यादा मादा परस्त हैं, और शहरों के अंदर जो ज़राए हैं, जो बंदे भी शहरों के अंदर ज़िंदगी को समझ चुके हैं या उसको देख चुके हैं, वो दूसरे लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरनेट है,
व्हाट्सएप के ऊपर कोई ग्रुप्स बना सकते हैं, डेली कोई कोट्स शेयर कर सकते हैं, लोगों को वर्चुअल मीटिंग्स में बुला सकते हैं, अपने घर में दावत दे सकते हैं, या किसी पार्क में जाकर वहाँ पे खाना वगैरह खिला सकते हैं 50-60 लोगों को इकट्ठा करके, और खाने के तौर पर जब आएंगे उनसे बात की जा सकती है, ठीक है, ताकि वो ज़िंदगी को समझें और मादा और गैर मादा, फ़ानी और गैर फ़ानी दोनों ज़िंदगी को साथ अगर लेके चलें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा उनके लिए, और जो बंदा बता रहा है उनको उसकी भी अपनी तरबियत भी होगी। तो ये बड़ा अच्छा पैगाम था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो है उसको रिकॉर्ड करेंगे, फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।